पेनफुल एनोरेक्टल कंडीशंस के बारे में आज कुछ डिस्कस करेंगे। अगर आपको स्टूल पास करते समय कोई दर्द होता है या फिर वैसे भी एनल एरिया में पेन होता है किसी भी कारण से, तो ये कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं। उसमें से मोस्ट कॉमन कंडीशन जो होती है वो एनल फिशर या फिशर इन एनो होती है, जिसको हम सामान्य भाषा में गुद चीर भी बोलते हैं। इस बीमारी में एक एनल कैनाल में एक कट लग जाता है, टीयर बन जाता है, जख्म बन जाता है और उस जख्म में काफी ज्यादा पेन होता है। उसका मोस्ट कॉमन जो कारण होता है वो हार्ड स्टूल का आना होता है। हालांकि कभी कभी किसी को अगर लूज मोशन हो जाए या फिर कोलाइटिस जैसी बीमारियां जिसमें बड़ी आंत में सूजन आ जाती है, उसकी वजह से भी एनल फिशर हो सकता है। तो एनल फिशर बेसिकली एक लैट्रिन के रास्ते में चीरा लगा है जिसकी वजह से काफी पेनफुल हुआ है। सामान्य तौर पे यंग जो पॉपुलेशन होती है उसमें ये काफी कॉमन मिलता है और एक एस्टिमेट के अनुसार लगभग 30 से 40% जो एनोरेक्टल बीमारियां होती हैं जो विजिट करते हैं कंसल्टेशन के लिए, उसमें ये एनल फिशर जो है पाया जाता है। तो एनल फिशर की अगर हम कारण की बात करें तो मोस्ट कॉमन रीजन हार्ड स्टूल कॉन्स्टिपेशन है। उसकी वजह से जो एनल कैनाल की लाइनिंग है वहां पे चीरा लग जाता है और वो पेनफुल कंडीशन हो जाती है। मोस्ट कॉमनली ये जो चीरा है, ये जो एनल कैनाल है, अगर हम घड़ी की घंटे की सुई के हिसाब से देखें, अगर ये 6 o'clock है और ये 12 o'clock है, ये दो कॉमन साइट 6 o'clock और 12 o'clock जो है वो फिशर की कॉमनेस्ट साइट है। यंग मेल्स और फीमेल्स दोनों में ये होता है। फीमेल्स में कई बार देखने को ज्यादा मिलता है फिशर कंपेयर टू एक दूसरी बीमारी होती है जो पाइल्स की बीमारी होती है या हेमरोइड्स होता है। हेमरोइड्स वो मेल में ज्यादा देखने को मिलता है। तो एनल फिशर के जो टाइप्स हैं वो दो तरह का होता है। अगर जैसे आज फिशर बना, आपको एकदम से तेज दर्द हुआ स्टूल पास करने में, तो वो आपका एक्यूट फिशर कहलाता है। न्यूली फॉर्म्ड फिशर जिसको हम एक्यूट फिशर बोलते हैं। अगर आपने इसको कई बार ये अपने आप ठीक हो जाता है, आपने इसके लिए कुछ रेमेडी ली या दवा ली या डाइट मैनेजमेंट किया और उसके बाद ये ठीक हो गया, मान लिया फिर से हुआ। कई बार ठीक नहीं भी होता है और वो फिर से जो है वहां पे सूखा मस्सा टाइप बन जाता है और हार्ड टिश्यू बन जाता है। क्योंकि हम डेली स्टूल पास कर रहे हैं तो जितना हमारी बॉडी उसको भरने की कोशिश करती है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, हार्ड स्टूल है, लगातार बना हुआ है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये वहां पे हार्डनेस डेवलप हो जाएगी और वहां पे मस्सा बन जाएगा। तब ये क्रॉनिक फिशर कहलाता है। ऐसा नॉर्मली 6 हफ्ते, 8 हफ्ते या कई बार कुछ महीने भी हो जाते हैं। उसमें समय लगता है एक्यूट से क्रॉनिक में कन्वर्ट होने में। तो दोनों का फिशर इन एनो अगर किसी को डेवलप हो गया है, एक्यूट फिशर है, तो वो ज्यादातर केसेस में दवाइयों से और डाइट मैनेजमेंट से और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक हो सकता है। चूंकि बीमारी का मुख्य कारण कॉन्स्टिपेशन और हार्ड स्टूल है, तो हमें उसको जो है ठीक करने के लिए उपाय करना पड़ेगा। हम कॉमनली जो यूज्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन इसमें हम यूज करते हैं वो त्रिफला चूर्ण यूज करते हैं या हरड़ का चूर्ण, हरितकी चूर्ण नाम से जो आता है मार्केट में। उसको अगर हम एरंड तेल में फ्राई करके एरंड भ्रष्ट हरितकी जो जिसको कहलाते हैं, उसको अगर हम यूज करेंगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट कॉन्स्टिपेशन में रहते हैं। इसके अलावा भोजन में डाइटरी फाइबर्स की जो है वो मात्रा हमें बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कि जो होल व्हीट आटा है जिसमें चोकर युक्त आटा वाला पूरा बिना छने अगर हम यूज करते हैं तो उसमें जो फाइबर की मात्रा है वो काफी होती है और उससे आपका स्टूल का बल्क फॉर्मेशन में और स्टूल इजीली पास होने में आसानी होती है। कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में वो काफी मददगार साबित होता है। इसके अलावा हम आयुर्वेद में इसबगोल की भूसी एक नेचुरल फाइबर का सप्लीमेंट है, उसको भी यूज कर सकते हैं। उसको यूज करने का तरीका कॉन्स्टिपेशन में यह है कि आप उसको गर्म पानी में 2 से 3 चम्मच रात में भिगो के रख दीजिए आधा घंटा, या फिर दूध में भी आप भिगो कर रख सकते हैं लगभग आधा घंटा। उसको दूध को रात में सोते समय आपको पी लेना है, भूसी को अच्छे से खा लेना है। इसके अलावा डाइटरी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स आप जो है सुबेरे के टाइम में खा सकते हैं, नाश्ते में फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स में आप पपीता ले सकते हैं, अमरूद का जो गूदा वाला हिस्सा है, सॉफ्ट वाला जो पार्ट है वो ले सकते हैं, बीज वाला हिस्सा हटा दीजिए और हार्ड वाला अमरूद मत यूज करिए क्योंकि हार्ड वाला अमरूद जो है वो कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा सकता है। सेब आप यूज कर सकते हैं, नाशपाती यूज कर सकते हैं और सब्जियों में आप मूली का बहुत अच्छा रोल है डाइजेशन को इम्प्रूव करने में, पेट के लिए, पाइल्स में भी बहुत अच्छा काम करती है। अनार कुछ लोगों को कब्ज क्रिएट करता है और अनार का प्रयोग जो है अगर ना करें तो अच्छा है। हालांकि अनार का जूस आप ले सकते हैं।
कुछ लोगों को केला आराम से स्टूल पास कराने में हेल्प करता है, लेकिन कुछ लोगों को केला भी कब्ज कर सकता है। तो ऐसे लोग आप खुद से जो है ये डिस्कवर करके इसको अवॉइड कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं। तो आप अपनी डाइट को खुद से ये देखिए कि मुझे इस चीज से मोशन ठीक हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है और आराम से पास हो जा रहा है। तो आपको जो फिशर अगर बन गया है, जख्म है, तो उसमें मदद मिलेगी, और पाइल्स वगैरह की अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नॉर्मली डॉक्टर के पास कंसल्ट करने से लोग शर्म संकोच के कारण जो है नहीं जाते हैं, तो वो नहीं करिए। क्योंकि अगर मान लिया कई बार खुद से आप ठीक हो गए, डाइट मैनेजमेंट आपने कर लिया, लेकिन उसके बाद भी अगर ठीक नहीं हो पाए तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आयुर्वेदिक जो क्षार सूत्र विशेषज्ञ हैं, जो प्रोक्टोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो आपका प्रॉपर चेकअप करेंगे। चेकअप करने के बाद वो ये डायग्नोज करेंगे कि ये फिशर है या कोई और प्रॉब्लम है। कई बार हम सोचते हैं कि ये पाइल्स है, लेकिन पाइल्स नहीं होता है। हो सकता है वहां पे फिशर बना हो, या फिर हो सकता है कोई गांठ बाहर बनी हो, एक्सटर्नल जो है सूजन बनी हो, थ्रोम्बोसिस हुई हो, खून का थक्का जमा हो उसमें, तो वो भी पेनफुल कंडीशंस होती हैं। तो डॉक्टर के पास कंसल्ट करने के लिए आप जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको होम रेमेडीज से या फिर जो है सेल्फ ट्रीटमेंट को ज्यादातर जो है अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप सही तरीके से उसको प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं होगी तो उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। अगर फिशर जैसे क्रॉनिक हो जाता है, वहां पे जो लैट्रिन का रास्ता है छोटा हो जाता है, वहां की जो मसल है वो परमानेंटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसको स्पाज्म बोलते हैं, मसल स्पाज्म बोलते हैं। ऐसा एक्यूट फिशर में भी कई बार होता है। उसको रिलीव करने के लिए रेमेडी है सिड्स बाथ। गर्म पानी का एक टब लेना है, उसमें जो है सहने लायक गर्म पानी आपको लेना है। थोड़ा सा 1 चम्मच फिटकरी डाल सकते हैं उसमें, या फिर बीटाडीन 10% लोशन मार्केट में आता है, वो आप डाल सकते हैं, जो है 10 ml के करीब। 10 से 15 मिनट आप उसमें आराम से बैठेंगे, तसल्ली से बैठेंगे, तो उसमें आपको वहां की मसल्स रिलैक्स होंगी और दर्द में काफी रिलैक्स आराम मिलेगा, और फिशर की हीलिंग में भी मदद मिलेगी। तो एक रेमेडी सिड्स बाथ की है, दूसरा डाइट मैनेजमेंट मैंने बताया, तीसरा जो है इसको हीलिंग वाले जो ऑयल्स होते हैं हमारे आयुर्वेद में, वो आप यूज कर सकते हैं। उसमें एक जो है ये अर्शित तेल है, ये जो है बहुत रिसर्च के बाद हमने बनाया है इसको, और इसको कैसे यूज करना है आप देखिए। एक हम सिरिंज लेंगे, सिरिंज पे ये पाइप वाला डिवाइस है, ये भी इसके साथ ही आता है। इसको पूरा फुल कर लेंगे, और इससे पहले गर्म पानी की सिकाई लेंगे, जिसको सिड्स बाथ या टब बाथ कहते हैं। इसको फुल करके एनल कैनाल में जेंटली इसको ऐसे करके पुश कर देंगे, और फिर जो है इसको गर्म पानी से वॉश कर लेंगे सिरिंज को। जैसे ये अर्शित तेल है, वैसे एक पाइलोअंश तेल है, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये भी रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। आप इन प्रोडक्ट्स को मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी ये अवेलेबल है। फिशर को अगर हील करना है तो कुछ मैंने आपको रेमेडीज बताई, लेकिन अगर क्रॉनिक फिशर हो गया है और वहां पे टिश्यू की फाइब्रोसिस हो गई है, और लैट्रिन का रास्ता जो एनल की मसल है वो स्पाज्म है, वहां पे वो टाइट है, तो सर्जरी की या सर्जिकल प्रोसीजर की जरूरत पड़ सकती है, या फिर क्षारसूत्र चिकित्सा से भी उसको हम हटा सकते हैं। जो अनहेल्दी टिश्यू है उसको लाइगेट कर देंगे क्षारसूत्र के धागे से, जो मस्सा है उसको भी लाइगेट कर देंगे, जो सेंटिनल टैग होता है उसको बांध देते हैं। अंडर एनेस्थीसिया लोकल एनेस्थीसिया भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर जो एनेस्थेटिक डॉक्टर एनेस्थीसिया देते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, वो भी प्रयोग कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की कंडीशन क्या है। तो ये क्रॉनिक फिशर को ठीक करने का तरीका है। यहाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ज्यादातर जो फिशर के केस होते हैं, मोर देन 80% केसेस, जो दवाइयां हैं आयुर्वेदिक और डाइट मैनेजमेंट है और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, उसी से ठीक हो सकते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको चलना फिरना है, खाना खाने के बाद सीडेंट्री लाइफ स्टाइल को हटाना है, थोड़ा मूवमेंट मेंटेन रखना है। अगर ऑफिस का भी जॉब है तो खाना खाने के बाद 150 कदम टहलिए, पानी सफिशिएंट क्वांटिटी में पीजिए, लिक्विड इंटेक अच्छा रखिए। इसके अलावा खाना टाइम से खाइए और पर्याप्त नींद लीजिए। तो ये फिशर को और पाइल्स को और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए कुछ मैंने आपको टिप्स दी हैं, ये आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप गाजियाबाद में हमारे सेंटर में आके मेरे से मिल सकते हैं। मैं और मेरी टीम के डॉक्टर्स आपको चेकअप करेंगे और आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इन बीमारियों से हमेशा के लिए मुक्ति पाइए। धन्यवाद।